यूज में आई एम टोटली कंफ्यूज में कातना ले पढ़ल बारू चौथा तक ओकरा बाद काहे न गइलू गर्मी के छुट्टी हो गई ओकरा बाद फिर बारिश आ गई अब ओकरा बाद जाड़ा के छुट्टी हो गई फिर ओकरा बाद फिर फगुन आ
जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवान, शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। कभी कहाओगे तापहारी, कभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। न होगी तब तक कृपा की वृष्टि, न होगी तब तक दया की दृष्टि। होगी तब तक कृपा की दृष्टि, न होगी तब तक दया की दृष्टि। होगी तब तक कृपा की दृष्टि, न होगी तब तक दया की दृष्टि। तुम भी तब तक हो न्यायकारी, तुम भी तब तक हो न्यायकारी। दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान।
पुकार मेरे समाज की है। हमारी तुम जानो निर्विकारे, हमारी तुम जानो निर्विकारे। दया करो हे दयालु भगवान, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, लाल की जय हो, माता जानकी की जय हो, सुत हनुमान की जय हो, चारों भैयन की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब भैया दोनों बहुत चिल्ला बिला, तनी एक बार जयकारा लगाओ, दोनों लोग को सुना जाओ। एक बार बोले परम बाबा की जय हो, परम बाबा की जय हो, पीर बाबा की जय हो, बजरंग बली की जय हो। से तेज हो। और भगवान के आरती में बोल क्या? भगवान के आरती में रामविलास यादव जी की तरफ से भगवान की आरती में 50 रुपया प्राप्त। अनुज मौर्य की तरफ से भगवान की आरती में 11 रुपए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सेजन विश्वकर्मा जी की तरफ से भगवान की आरती में 101 रुपया प्राप्त हुआ। हमारे कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। मुलायम यादव जी की तरफ से भगवान की आरती में 20 रुपया प्राप्त हुआ है। कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। लक्की यादव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ट्रस्टी महाराज उमेश यादव जी की तरफ से राम विजय सिंह 20 रुपए का 101 रुपया प्राप्त हुआ है। पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको सादर प्रणाम करते हैं। और तेज प्रताप सिंह जी के तरफ से भगवान के आरती में 101 रुपया प्राप्त हुआ है। कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। यह जो है 11 रुपए का माता जी की तरफ से 21 रुपया प्राप्त हुआ है। कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। दसई चौरसिया जी की तरफ से भगवान की आरती में 21 रुपया प्राप्त हुआ है। हमारे कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। और हमारे कमेटी के अध्यक्ष सुमन पांडे जी की तरफ से 101 रुपया प्राप्त हुआ है। हमारे कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। और इसी कड़ी में यह प्रोग्राम चलता ही रहेगा। और आज की लीला बहुत लंबी है, तो आप लोग से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, तिरपाल हम इसीलिए मंगाए हैं कि आप लोग बैठ जाएं, नहीं खड़े खड़े पैर दर्द करेंगे। तो भैया जितना लोग हैं कम से कम बैठ जाएं, तिरपाल का भी सम्मान बना रहे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि कम से कम उस बिछाने का उसका कदर करें और आराम से बैठ जाएं और बैठ करके रामलीले का आनंद लें। और खुरमल्ली चौरसिया की तरफ से भगवान के आरती में 50 रुपये प्राप्त हुआ है। उन्हें रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच मैं अपने रामाश्रय शर्मा की तरफ से भगवान की आरती में 20 रुपये प्राप्त हुआ है। उन्हें कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्टी अध्यक्ष जी महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पे रहें और हमारे बीच में जिला पंचायत पद के प्रत्याशी
अनुराग सिंह शिकारी। यदि हमारी आवाज सुन रहे हो तो 2 मिनट के लिए मंच पे आने और बच्चों को संबोधित करें। अनुराग सिंह शिकारी। आप लोग तालियों से कम स्वागत करें। एक बार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करें। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम रामलीला के इस पावन अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। इस आयोजन को न केवल हमारी धार्मिक भावनाओं को दर्शाता है, बल्कि हमारी एकता को और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। भगवान राम की कहानी हमें यह सिखाती है, सच्चाई और न्याय और संघर्ष के मार्ग पर चलकर हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं अपने। आइए हम सब मिलकर रामलीला के इस आयोजन पर सफल बनाएं और भगवान राम की आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों को बचाव रखने के लिए एकजुट होना होगा। आने वाली पीढ़ियों तक इसे पहुंचाना होगा। इसी के साथ हम अपनी वारी को समाप्त करते हैं। जय श्री राम। एक बार बोलिए श्री रामचंद्र की, लखन लाल की। शांति से बैठ जाओ। अनुराग सिंह शिकारी की तरफ से भगवान के आरती आप में लोग शांति से बैठे। हेलो, आप लोग न जाए, आदमी है संभाल लेंगे। आप कहाँ जा रही हैं? आप न जाए, वहाँ हैं लोग संभाल लेंगे। आप बैठे वहाँ। अरे आप बैठे वहाँ, आप बैठिए वहाँ हैं। अरे हैं वहाँ आदमी भाई, आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। हमारे भी बच्चे, हमें भी दर्द है, बच्चे ऐसे करते हैं। अनुराग सिंह शिकारी की तरफ से भगवान के आरती में 1100 रुपये प्राप्त हुआ है। उन्हें रामलीला कमेटी की तरफ से कोसा धन्यवाद।
यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मोले तदपि सकोच समेत कवि अरे कहि सी समतो अरे चली संगल सखी सयानी तब गीत मनोहर अरे रंग भूमि जब सिय पगधारी देखी रूप मोह नर नारी द्वारपाल कहिए महाराज कहा जाए। जाओ गुरुदेव को अभी बुला लो। जैसी आज्ञा महाराज। हेलो अरे जब बंदी जन जन कबला गिरदावली कहत चलिया अरे कहत जाय कहूँ बन मोरा चले बाट ही हर बन थोरा गुरुजी हो। गुरुजी हो। कहो क्या बात है। गुरुजी को मेरा प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बच्चा। गुरुजी आपको भी महाराज ने बुलाया है। चलो चलते हैं। अरे बोले बंदी बचनवरा आव सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर कहि हमा अरे भुजा उठाई विशाल गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार। यशस्वी महाराजन। गुरुदेव स्वयंवर की तैयारी पूर्ण हो चुकी है, क्यों न महर्षि विश्वामित्र और
उन दोनों सुकुमार बालकों को स्वयंवर में बुलाया जाए। राजन, मैं अभी स्वयं ही जाकर मुनि विश्वामित्र जी को वेगशाला में बुला लाता हूँ। अरे राम रूप अरसिय छवि दे नर नारी न परिहरि में अरे तो कही सकल कहत सकुचाही विधि जन विनय करहि मन माही। हे तात, जनक जी ने आपको स्वयंवर में बुलाया है, आप अपने शिष्यों सहित चलें। हे वत्स राम और लक्ष्मण, चलो चलकर सीता का स्वयंवर देखते हैं। देखें ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र बनाते हैं। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो राजा। आए मुनिराज, विराजे। हे सेवकों, तुम सब राजाओं महाराजाओं को यथा योग्य स्थान पर बैठाओ। जैसी आज्ञा महाराज। हे पुरवासियों, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर शांत बनाकर बैठ जाएं। यह श्री महाराज का आदेश है। मंत्रीवर, मेरी प्रतिज्ञा का ऐलान कर दो। जैसी आज्ञा महाराज।
हे पृथ्वी पर राज करने वाले राजागण, सुनिए, आप सभी राजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। शिव जी का धनुष बहुत भारी कठोर है। आप सभी लोग जानते हैं कि बाणासुर रावण धनुष को उठाने आए, पर उठाने को कौन चले? धनुष को देखकर छूने तक की हिम्मत न पड़ी, शीघ्र वापस चल गए। सावधान योद्धा गणो, सुन लो कान लगाए, मैं राजा क्या कहूँ अपनी भुजा उठाए। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आज परीक्षा राम करी रहे हैं, अवसर है आज परीक्षा का परिणाम फेरनी करी रहे हैं। अवसर है आज परीक्षा का परिणाम फेरनी इस महादेव के धन्ना को आज तक उठा सके, महीपति न आज तक उठा सके। सहस्र बाहु जिसको न सहस्र बाहु तक न उठाया उठा सके। सहस्र बाहु तक जिसको न उठाया उठा सके। इस पर कर प्रधाना मिथिलेश्वर बैठे हैं, आज परीक्षा में बैठे हैं। आज परीक्षा में वीरों से सुना यह मिथिलेश्वर ने पृथ्वी वीरों से रणदाना यह मिथिलेश्वर। राजा की सब सौगंध शपथ धन्ना द्वारा पूरी होगी, धन्ना द्वारा पूरी होगी। वीर धनुष को सीता उसको अर्पण होगी, जो वीर धनुष को उठाएगा सीता उसको अर्पण होगी। जो वीर धनुष को उठाएगा सीता उसको अर्पण होगी। और इस अभिनय पे गुरु प्रसाद के तरफ से 101 रुपया और मुखलाल राम जी की तरफ से 20 रुपया प्राप्त हुआ है। कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। और इसी कड़ी में हम लोग के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी रमेश दुबे जी पधारे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पे आने और बच्चों को 2 शब्दों से संबोधित करें। रमेश दुबे जी और साथ में हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब आप भी। और माल्यार्पण के लिए
हमारे देख रेख करने वाले विनोद सिंह, आवाज सुन रहे हो तो मंच पे पधार रहे हैं। विनोद सिंह, एक बार आप लोग तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से आप लोग स्वागत करें, तालियों से। और मैं दुबे जी से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को 2 शब्दों से संबोधित करें। रामलीला कमेटी के बहुत ही शानदार अध्यक्ष साथी सुमंत पांडे जी संचालन कर रहे, बहुत ही कुशल संचालक भाई माया शंकर दुबे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ मेरे बड़े भाई आदरणीय सुनील पांडे जी, आदरणीय गुलाब पांडे जी, मेरे साथ चल के आए बड़े भाई विपिन पांडे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई विनोद सिंह जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, क्रांतिकारी नौजवानों, नौनिहालों, साथियों, आज का जो कार्यक्रम चल रहा है यह रामलीला का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इस रामलीला में आप लोग जानते हैं कि राम जी के चरित्र का वर्णन इस रामलीला में किया जाता है। राम जी के चरित्र में राम जी धर्म की धुरी को धारण किए हुए, राम जी के चरित्र में राम जी का भगवान और भक्त के प्रति कैसा प्रेम होता है, भगवान राम के चरित्र में भातृ प्रेम, मातृ प्रेम, तमाम प्रसंग हैं ऐसे जो इस रामचरित में वर्णन किया जाता है। मैं 1-2 प्रसंग आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि भगवान राम कभी भी धर्म को छोड़ के धर्म के इतर एक भी कोई ऐसा कार्य न किए जो धर्म के खिलाफ था। एक बार जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगाई और लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके थे और उनके शक्ति बाण जो लगा था लक्ष्मण जी को, उस घाव के उपचार के लिए रामादल में कोई ऐसा वैद्य नहीं था जो लक्ष्मण जी की शक्ति का उपचार कर सके। उस समय एक बात सुझाई गई कि लंका के राजा रावण का वैद्य सुखेन वैद्य जो लंका में निवास करता है, अगर उसको लाया गया, यह बात विभीषण ने सुझाया कि लंका के राजा रावण के वैद्य सुखेन वैद्य को अगर लाया गया तो वही लक्ष्मण जी के प्राण को बचा सकते हैं। यह जिम्मेदारी किसी और को सौंपी नहीं गई। आप लोग जानते हैं कि लंका जाने का साहस किसके पास था रामादल में, किसके पास था पता है आप लोगों को? मात्र एक थे, हनुमान जी, जो लंका जा सकते थे।
जिम्मेदारी सुखेन वैद्य को लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई और हनुमान जी गए सुखेन वैद्य को पूरा घरवे सहित उठा के लेके चले आए। और जब सुखेन वैद्य को हनुमान जी लाए, सुखेन वैद्य सोच रहा है कि भगवान राम धर्म की धूरी को धारण किए हुए हैं और मैं लंका के राजा रावण का वैद्य हूं और भगवान राम लंका के राजा रावण का शत्रु हैं। क्यों ना भगवान राम की परीक्षा ले ली जाए। सुखेन वैद्य आता है और भगवान राम से कहता है, प्रभु मेरा एक प्रश्न है, आपसे उत्तर चाहिए। भगवान ने सहजतापूर्वक कहा कि पूछिए। तो सुखेन वैद्य ने पूछा भगवान राम से, हे प्रभु मैं लंका के राजा रावण का वैद्य हूं और आप लंका के राजा रावण के शत्रु हैं और आपके भाई का उपचार मुझको करना है। तो आप बताइए क्या यह धर्म इजाजत देता है? क्या आप इजाजत हमको देते हैं कि मैं आपके भाई का उपचार करूं? तो भगवान राम ने उत्तर दिया कि जिस धर्म की रक्षा के लिए हमको 14 वर्ष का वनवास हुआ, जिस धर्म की रक्षा के लिए मेरे पिता दशरथ का स्वर्गवास हुआ, जिस धर्म की रक्षा के लिए मेरी पत्नी सीता का हरण हुआ, उस धर्म की रक्षा के लिए अगर मेरे भाई लक्ष्मण का प्राण जाता हो तो चला जाए, मैं कदापि आपको इजाजत नहीं दूंगा कि आप मेरे भाई का उपचार करें। ये धर्म की मर्यादा थी भगवान राम के अंदर। धर्म के विपरीत एक भी कोई ऐसा कार्य पूरे रामचरितमानस में नहीं आप लोग पाएंगे कि भगवान राम ने किया हो। तब भगवान की बातों को सुन के सुखेन वैद्य ने लक्ष्मण का उपचार किया और लक्ष्मण के प्राण बचे। उसी तरह भक्त और भगवान के बीच क्या कितना प्रेम होता है। एक प्रसंग ये भी है कि जब भगवान राम भैया लक्ष्मण और माता जानकी के साथ गंगा के किनारे गंगा के उस पार जाना था तो केवट को बुलाते हैं और कहते हैं, भैया केवट हमको गंगा के उस पार जाना है, अपनी नाव से हमको उस पार करा देते तो अच्छा रहता। तो केवट ने कहा, मांगी नाव न केवट माना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना, छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। केवट ने कहा कि हे भगवान मैं आपकी मरम को जानता हूँ, आपके चरण रज से पत्थर की शिला नारी बन गई। अगर आप हमारे नाव में पैर रखोगे तो हमारी नाव कहीं नारी न बन जाए। यही मेरी रोजी रोटी है, मैं अपने परिवार का जीवोपार्जन कैसे करूंगा, इसलिए मैं नाव में आपको बिठा के उस पार नहीं ले जाऊंगा। उसकी बात को सुन के लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं और केवट अगले जन्म का प्रसंग भगवान राम से बताता है कि अगले जन्म में जब क्षीर सागर में भगवान राम विष्णु के रूप में माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान थे शैया पे, उस समय वो केवट क्षीर सागर में कछुए के रूप में अवतरित हुआ था। और जब कछुए के रूप में वो केवट अवतरित था, क्षीर सागर में रहता था, तो अपने प्रभु से इतना उसको प्रेम था भगवान विष्णु से कि वो बार बार जाता था भगवान विष्णु का पैर छूने के लिए क्षीर सागर में। तो ऊपर से जो लक्ष्मण जी शेषा अवतार थे, शेषनाग की सैया पे जो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बैठी थी, जब भी कछुआ जो केवट था कछुआ जाता था चरण स्पर्श करने के लिए अपने प्रभु का, तो शेषनाग जी तुरंत फन से फुफकारते थे, इतनी जोर से फुफकारते थे कि कछुआ भग जाता था। बार बार वो कछुआ आता था भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में जो थे वहाँ अपने फन से इतना तेज फुफकारते थे कि उस जन्म में वो भगवान का चरण नहीं छू पाया कछुआ। भगवान ने उसके भक्ति को देखा तो कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी मनसा जो है जरूर पूरी होगी। तो वही कछुआ जो है केवट के रूप में इस जन्म में अवतरित हुआ।
तो कहा कि जब भगवान लक्ष्मण जी क्रोधित हुए तो केवट कह रहा है कि बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। वो केवट कहता कि हे प्रभु, उस समय तो इनके फन से मैं फुटकार से डर गया लक्ष्मण जी के, लेकिन आज एक तीर से भी मुझको मार देंगे तब भी मैं आपके चरण जरूर पखारूंगा। बिना आपके चरण पखारे, बिना आपके चरण धोए मैं नाव में बिठाकर गंगा के उस पार आपको नहीं ले जाऊंगा। ये भगवान और भक्त का प्रेम था। इसी तरह भातृ प्रेम है भरत और भगवान राम का। जब भगवान राम भैया लक्ष्मण और माता जानकी के साथ वन में जाते हैं तो माँ बनदेवी साक्षात प्रकट होती हैं। माँ बनदेवी कहती हैं कि हे प्रभु, हमारे लिए क्या आदेश है? तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि बनदेवी, आपके लिए कोई आदेश नहीं है, एक बात मैं कह रहा हूं उसको पूरा जरूर करिएगा कि जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते का जो भी कांटा कूस होगा उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि जब मेरा भाई भरत आएगा और देखेगा कांटा और कूस को कि भैया इसी रास्ते से गए हैं, उनके पैरों में फंसा होगा तो उसको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं बनदेवी कि मेरा एक निवेदन स्वीकार करना कि जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते के कांटे और कूस को हटा देना, कि जब भी हमारा भाई भरत हमको ढूंढते हुए कभी आए तो उसको एहसास ना हो कि हमारे भैया, हमारी भाभी और छोटा भाई लक्ष्मण इसी रास्ते से गुजरा है। ये भातृ प्रेम है। इसलिए साथियों, मैं कहना तो कई घंटों में कह सकता हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ ना करते हुए आप लोगों के बीच में और नहीं बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूरी कमेटी को भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान राम से, इतनी ऊर्जा और ताकत है पूरी कमेटी को, पूरे ग्राम सभा के वासियों को, कि हर साल दुगनी ताकत से, दुगनी ऊर्जा से यह रामलीला का मंचन कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एक बार बोलिए श्री रामचंद्र की, लखन लाल की। और आप लोग को इसी दौर से चलते हुए मैं पुनः फिर जहाँ से रामलीला रुका था, बेगर और रुद्र के लगातार रामलीले का आनंद लें और शांति बनाए रखें। बोला जी बाबा की, बजरंग बली की। कमलेश मदेशिया की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाई दीजिए। अरे निप भुज बल विदुषी वदन राहो, करो कठोर विदित सब काहो। रसोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तब दे बिनहि विचार पर हटते। अरे सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। सकल भूपय विलास, भट मानी अतिशय मन माके।
उठाई न कोटि भांति बल कराई। सभी लोग आवे, सभी लोग मंच पे पधारे। मैं हाथ उठाकर शपथ पूर्वक कहता हूं कि जो राजा इस शिव जी के कठोर धनुष को उठाएगा उसको तीनों लोक के विजय के साथ ही जानकी बिना किसी विचार के अपना पति वरण करे। हाँ कहिए महाराज। बैठने का स्थान चलिए विराज। अरे भाई कोई द्वारपाल है? बोलिए महाराज क्या है? बैठने का स्थान कहाँ है? चलिए विराजी। तेज प्रताप सिंह कुर्सी की व्यवस्था करिए। दो मुंजा, दो कुर्सी की व्यवस्था, दो कुर्सी। तेज प्रताप सिंह एक उनसे ले लीजिए ना, 2 मिनट में खड़ा करा लीजिए। अपने पीछे बगल में देखिए, बगल में 2 मिनट के लिए दे लीजिए।